जंगकुक कहता है कि जिमिन तुमने जो करना है तुम संभाल लेना, क्योंकि मैं इस काम में टांग नहीं अड़ाने वाला। जिमिन दूसरी साइड से चिल्लाता है और कहता है कि जंगकुक उस लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जंगकुक उसकी एक नहीं सुनता और जंगकुक जिमिन से फ़ोन पे लड़ने लग पड़ता है। जिमिन जानबूझ के जंगकुक को गुस्सा दिला रहा था और जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक फ़ोन बंद कर देता है और चिल्लाता है, मिस्टर पार्क जिमिन, अब जो होगा वो तुम खुद ही देखोगे। वहाँ से जंगकुक जेहोप को ऑर्डर देता है और कहता है कि जेहोप होंग, आपसे यहीं रहना और इस लड़की पे नज़र रखना, हो सके ये कहीं जाए ना पाए। पता नहीं जिमिन का दिमाग ख़राब हो गया, वो इसको छुड़ाना चाहता है। जब वहाँ पे ओके बोलता है और कहता है कि ठीक है हाँ, मैं ध्यान रखूँगा, आप जाइए अगर आप जाना चाहते हैं। जंगकुक वहाँ में जल्दी से निकलता है और सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है और हॉस्पिटल जाते सारी जिमिन का रूम ज़ोर से खोलता हुआ अंदर आता है और कहता है कि मिस्टर पार्क जिमिन, तुम्हारी सब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम उस लड़की को जाने दे रही हो जो कि हमारी जानी दुश्मन बन रही है। तो जिमिन कहता है, मैं तुम्हें समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तुम गौर से मेरी बात सुनो और मेरी बात के बीच में अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक वहाँ पर चुप करता है और जिमिन की बात सुनने लगता है। जंगकुक वहाँ में हाँ में सर हिला रहा था तो वी कहता है कि जिमिन, मैं इस प्लान में तुम्हारा हिस्सा नहीं बनने वाला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो जिमिन कहता है, हाँ मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे लिए टेंशन ले रहे हो, मैं कर सकता हूँ। तो विक कहता है कि जिमिन तुम ये नहीं कर सकते। तो जिमिन गुस्से में कहता है कि हाँ, आप शुरू से ही सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हो, मैं अगर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी आप मुझे नहीं करने दे रहे। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, बल्कि मुझे अब काम ही नहीं करना आप लोगों के साथ, मैं जा रहा हूँ। जिमिन उस सारी मेडिकल्स जो उसकी बॉडी के साथ लगी हुई थी वो उतारता है, वहाँ से शूज़ पहनता है और निकल जाता है। वी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था पर जिमिन उनकी एक नहीं सुनता और अपने दो भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स को लेके वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक कहता है, जिमिन कुछ बेवकूफ़ी मत करना। तो जिमिन कहता है कि मैं पहले अपना काम करूँगा और फिर बताऊँगा आप लोगों को करना क्या है। वो जिमिन ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है, जंगकुक की तरफ जाता है जहाँ पे उसने उस लड़की को रखा हुआ था। जिमिन जाते सारी जेहोप को देखता है। जेहोप कहता है कि जिमिन तुम ठीक हो गए, तुम इतनी जल्दी आ गए, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो। जंगकुक ने कहा था तुम तो कभी यहाँ नहीं आए। तो जिमिन कहता है, जेहोप अपना मुंह बंद कर लो, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। जेहोप वहाँ पे कहता है, जिमिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं जेहोप हूँ, तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ तुम्हारा। जिमिन कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना अपना मुँह बंद कर लो, तो तुम्हें एक दफ़ा समझ नहीं आ रहा। जिमिन सीधा ये कहता है और जेहोप वहाँ पे चुप हो जाता है। जिमिन सीधा उस लड़की की तरफ जाता है जो ये सब देख रही थी। जिमिन जाके उस लड़की को खोलता है और कहता है, तुम इडियट्स ने इसको गोली में मार दी, तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं आई, जबकि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि इसको छोड़ दो, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा। तो ये जेहोप कहता है कि जिमिन तुम ठीक तो हो, ये हमें मारने आई थी। तो जिमिन कहता है कि काश ये तुम लोगों को मार ही देती, कम से कम मेरी तो जान छूट जाती तुम लोगों से। तो जेहोप कहता है, जिमिन अपनी लिमिट में रहो, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम ये नहीं बोलोगे, तुम अपना मुंह बंद कर दो। जिमिन ये चिल्लाता है और वहाँ से कहता है कि जेहोप अगर तुमने एक लफ्ज़ आगे बोला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जिमिन अपनी गन जेहोप के सर पर रख देता है। इतने में जेहोप के बॉडीगार्ड्स आगे आते हैं, लेकिन जेहोप उनको इशारा देता है और वो वहीं रुक जाते हैं। जिमिन उस लड़की को लेके चला जाता है। वो लड़की ये सब कुछ देख रही थी कि जिमिन अपने दोस्तों से लड़ रहा है और उसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ रहा कि वो बोल किससे रहा है। वो सोचती थी कि जिमिन हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आज जब उसने जिमिन का दूसरा चेहरा देखा तो वो लड़की स्mirk करती है और जेहोप की तरफ से देखती हुई जा रही होती है। इतने में जेहोप जंगकुक को कॉल करता है और कहता है कि जंगकुक, जिमिन पागल हो चुका है, जिमिन उस लड़की को ले गया, मैं उससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था बट वो मेरी नहीं सुन रहा। जंगकुक कहता है, उसको जाने दो। जब कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, उस लड़की ने हमें मारने की कोशिश की है। तो जंगकुक कहता है, इसको अपनी ये सब करने दो और बाद में जब इसको रिग्रेट फील होगा तब तुम इससे पूछना। जब कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। इतने में जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जेहोप कहता है, यकीनन वो अपने मेंशन ही ले गया होगा, इसके अलावा वो कहाँ लेके जा सकता है।
जिमिन उस लड़की को लेके अपने सीक्रेट मेंशन में आ जाता है और उसको फर्स्ट एड करता है। वो लड़की कहती है कि जिमिन क्या तुम ठीक हो, तुम तो इनके दोस्त नहीं थे और काफ़ी अच्छे दोस्त हो और तुमने हमेशा इनका साथ देते थे। तो जिमिन कहता है जो मेरे पेरेंट्स के कातिल हो मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूँगा, काश ये मुझे पहले ही पता चल जाता। तो वो लड़की कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जिमिन कहता है कि मेरे डैड वी के डैड के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मेरे डैड को सब कुछ पता था उनके बारे में, लेकिन मेरे डैड जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे तो वी के डैड को लालच पड़ रहा था कि वो उनको छोड़ के चले जाएंगे और सारे सीक्रेट रिवील कर देंगे, इसलिए उन्होंने मेरे डैड को मरवा दिया और मुझे अपने पास इसलिए रखा क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था और मुझे आज तक ये पता ना चल सका। लेकिन अब मैं इनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे मॉम डैड और मैं सबको ख़त्म कर दिया है। मेरी सारी ज़िंदगी मैं अपने मॉम डैड के बगैर गुजारी है और अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड के कातिल और कोई नहीं बल्कि ये खुद ही होंगे। अब मैं इनसे बदले लूँगा अपने। तो लड़की कहती है कि जिमिन मैं तुम्हें एडवाइस दूँगी अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहो तो जिमिन कहता है क्या मतलब। तो वो लड़की कहती है अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन मैं तुमसे इसी मेंशन मिलूँगी, तुम क्या अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो ताकि मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो जिमिन वहाँ पे कुछ सोचता है लेकिन वो अपना फ़ोन नंबर दे देता है उस लड़की को। जिमिन कहता है कि तुम क्या करने वाली हो, तुम तो एक आम लड़की नहीं हो जो मुझे फॉलो कर रही थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाई है इन माफिया से। तो वो लड़की कहती है जिमिन तुम मुझे जैसे सोच रहे हो मैं वैसी हूँ नहीं, बट मैं तुमसे काफ़ी टाइम मैं तुमसे बाद में मिलूँगी, अभी मुझे जाना होगा। तो जिमिन कहता है कि तुमने कहाँ जाना है, तुम अभी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो, तो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ घर छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, क्या तुम मुझे अपनी कोई कार एक तरह से दे सकते हो ताकि मैं खुद चली जाऊँ। तो जिमिन कहता है अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भेज देती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, तुम मुझे प्लीज़ जाने दो। जिमिन वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ। वो लड़की वहाँ से चली जाती, जिमिन की एक कार लेके वहाँ से चली जाती है। ऑन द अदर हैंड वो लड़की अपने बॉस के पास पहुंचती है और कहती है कि हेलो जैक्सन क्या हाल है। तो जैक्सन कहता है तुम जिंदा बची, उम्मीद नहीं थी, वैसे तुमने क्या किया। तो वो लड़की कहती है कि आज तो मैं बाल बाल बची हूँ, काश जिमिन अगर जिमिन ना होता तो वो जैक्सन वहाँ पे हैरान होता है और कहता है क्या मतलब जिमिन तो तुम जिमिन की बात कर रही हो कि जिमिन ने तुम्हें जान बचाई। तो वो लड़की कहती है हाँ जिमिन ने मेरी जान बचाई, बल्कि जिमिन को पता नहीं क्या हुआ है, वो सबसे लड़ रहा था, यहाँ तक कि वो जेहूब को भी शूट करने वाला था और अपने भाई से भी लड़ के आया। तो जैक्सन कहते हैं नहीं तुम मजाक कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो लड़की कहती है हाँ जैक्सन ऐसा ही है, मुझे उन्होंने वहाँ पे बांध दिया था लेकिन इतने में जिमिन आया और जिमिन ने जेहूब से लड़ा और कहा कि जब मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि इस लड़की को छोड़ दो तो तुमने क्यों नहीं छोड़ा। जिमिन का दिमाग पूरी तरह से ख़राब था और उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसने जेहूब को मारा नहीं और शूट नहीं किया, वो ऑलमोस्ट जेहूब को मारने ही वाला था। और जैक्सन कहता है फिर क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है फिर जैक्सन वो मुझे लेके अपने एक सीक्रेट मेंशन में चला गया था, वहाँ पे जाके उसने मुझे फर्स्ट एड किया क्योंकि मुझे जंगकुक ऑलरेडी गोली मार चुका था लेकिन वो गोली छुप के गुजर गई। तो जैक्सन कहता है कहीं तुम पे शक तो नहीं हुआ। तो वो लड़की कहती है नहीं उनको तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। जैक्सन कहता है कि जिमिन का क्या मामला है, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। तो वो लड़की कहती है कि जिमिन का कोई मामला नहीं, बल्कि जिमिन को पता चल गया कि उसके पेरेंट्स को मिस्टर किम ने मारवाया, जिसकी वजह से जिमिन उनसे बदला लेना चाहता है और जिमिन चाहता है कि जिस तरह उन्होंने मेरे मॉम डैड को मेरे सामने मारा था उसी तरह मैं वी के सामने भी उनको मारूं। जैक्सन वहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि जिमिन हमारा काम आसान बना देगा। वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम जिमिन को वेपन की तरह यूज़ करें। तो जैक्सन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वो लड़की कहती है कि अभी फ़िलहाल जंगकुक और वी के लिए सबसे बड़ा मसला जिमिन है, क्योंकि जिमिन को उनके सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, वो क्या करते हैं, किस वक्त उन्होंने कौन सी मीटिंग डील करनी होती है और किस वक्त वो लोग किधर होते हैं। इसलिए हम जिमिन को यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले उस पर ट्रस्ट करना होगा और उसको अपने जाल में फंसाना होगा। तो जैक्सन कहता है अगर हमने जिमिन को एक तरह से वेपन की तरह यूज़ किया, लेकिन जिमिन हमें आगे से धोखा दे सकता है, इसलिए पहले इसको टेस्ट करना होगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है, इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है। तो वो जैक्सन कहता है वो तरीका क्या है, तुम जल्दी से बताओ मुझे। तो वो लड़की कहती है हम
जिमिन को। अब मैंने जिमिन को कहा कि मैं उसको अपने साथ मिला लेती हूँ, क्योंकि हम भी लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि हम मिस्टर किम को मारना चाहते हैं और उनसे बदला लेना चाहते हैं। मैं जब उसको अपने साथ फंसा लूँगी तो एक तरह से हम डील करने के लिए एक ऐसी सीक्रेट प्लेस पे जाएं जहाँ पे जंगकुक, वी वगैरह इजीली आ सकें। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे हम देखेंगे कि जिमिन उनको कुछ कहता है या नहीं। हम वहाँ पे छुपे रहेंगे ताकि जिमिन हमें ना ढूंढ सके और उनके दरमियान जो बात होगी हमें पता चल जाएगी। वहाँ पे जैक्सन हाँ में सर हिलाता है और कहता है तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, तो फिर क्यों ना इस प्लान पे वर्क किया जाए। तो वह लड़की ओके बोलती है। सो गाइस, आज के पार्ट के लिए इतना ही। तो इस पार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई एम सॉरी अगर बीच में वॉइस ओवर इशू आया हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे मोबाइल के साथ। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।